अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर राबिया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो मसल्स ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म है। हमने प्रीवियस लेक्चर में वो मसल्स पढ़े थे जो आपके एक्सियल स्केलेटन को पेंडिकुलर स्केलेटन के साथ कनेक्ट करते हैं, और इसी तरह से हमने साथ साथ वो भी मसल पढ़े थे जो आपके स्कैपुला को ह्यूमरस के साथ कनेक्ट करते हैं। आज हम मसल्स ऑफ द आर्म पढ़ेंगे। आर्म हो या फोर आर्म हो, उसको हम इंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, यानी फ्रंट ऑफ द आर्म एंड द बैक ऑफ द आर्म। फोर आर्म के अंदर हम लेटरल कंपार्टमेंट भी ऐड कर देंगे, और फोर आर्म के इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को हम फर्दर सुपरफिशियल एंड डीप मसल्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। सुपरफिशियल मसल्स वो होंगे जो सुपरफिशियली पड़े हुए होंगे, और डीप वो होंगे जो आपके सुपरफिशियल के नीचे पड़े हुए होंगे। तो हम शुरू करते हैं। मसल्स ऑफ द आर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर आने वाले जो मसल्स हैं उनमें बाइसेप ब्रेकियाई मसल है। बाइसेप मीन्स टू एंड सेप मीन्स हेड, ठीक है, यानी ये वो मसल्स है बाजू, ये वो मसल है बाजू का जो आपके इंटीरियर साइड पे पड़ा हुआ है, और इसके दो हेड्स हैं। एक इसका लॉन्गर हेड है और एक इसका शॉर्टर हेड है। जो लॉन्ग हेड है वो आपकी सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला से ओरिजिनेट करता है, और जो आपका शॉर्ट हेड है वो टिप ऑफ कोराकोइड प्रोसेस से अलॉन्ग विद द कोरेकोब्रेकियालिस मसल ओरिजिनेट करता है। इसी जगह से आपके कोरेकोब्रेकियालिस मसल भी ओरिजिनेट करता है, एंड द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकियाई मसल ओरिजिनेट करता है। अगर हम इसकी इंसर्शन की बात करें तो इसकी बायलैमिनर इंसर्शन होती है, और ये रेडियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर जाकर इंसर्ट करता है। इसकी अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो मस्कुलोक्यूटेनियस इसको सप्लाई करती है। मस्कुलोक्यूटेनियस की रूट वैल्यू है C5 C6। इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन जो है वो हमारे पास सुपिनेटर ऑफ द फोर आर्म है। सुपिनेशन कराता है फोर आर्म की जब आपकी फोर आर्म फ्लेक्स्ड होगी, और इसी तरह से वीक आपका फ्लेक्सर है शोल्डर जॉइंट का, एंड द फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो जॉइंट। आपने जो है वो मसल की इंसर्शन को अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि इंसर्शन बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि जब मसल मूव करता है तो उसकी इंसर्शन जो है वो मूव करती है टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो जिस जगह पे वो लगा हुआ होता है उस पॉइंट पर या उस जॉइंट के ऊपर वो फंक्शन कराता है, ठीक है। जैसे ये अब इंटीरियर साइड पे लगा हुआ है तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस तरह से शॉर्टन होगा, ये वाली पॉइंट ऊपर चली जाएगी, ये वाली जगह इंसर्शन जो है वो मूव करेगी टुवर्ड्स द ओरिजिन, और ये आपका क्या कराएगा, फ्लेक्शन कराएगा ऑफ द एल्बो जॉइंट। इसी तरह से वीक फ्लेक्सर है शोल्डर जॉइंट का भी, और आपका सुपिनेटर है फोर आर्म के ऊपर। नेक्स्ट मसल जो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आपके अपर आर्म के अंदर होता है वो कोरेकोब्रेकियालिस है। कोरेकोब्रेकियालिस की ओरिजिनेशन जो है वो हमारे पास टिप ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस है, हम पढ़ाए थे, अलॉन्ग द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई, और इसकी जो इंसर्शन होती है वो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस के ऊपर इंसर्ट किया हुआ होता है। इसकी नर्व सप्लाई उसी तरह से मस्कुलोक्यूटेनियस है, रूट वैल्यू C5 C6 एंड C7 है। ये फ्लेक्शन कराता है आर्म की शोल्डर जॉइंट के ऊपर, और वीक एडक्टर है एडक्टर ADD ब्रेकियालिस मसल। ब्रेकियालिस मसल मीन बाजू का मसल है जो कि आपके फ्रंट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस से ओरिजिनेट करेगा, ठीक है, फ्रंट ऑफ लोअर हाफ ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। ये इंसर्ट कहाँ पे करेगा, ये इंसर्ट करेगा ऑन द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना एंड द अल्नर ट्यूबरोसिटी, ठीक है। ये हमने कोरोनॉइड प्रोसेस पढ़ा था, यहाँ पर भी जाकर इंसर्ट करेगा एंड ऑन द अल्नर ट्यूबरोसिटी। अब यह है कि जहाँ पे आपके दो से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, पॉइंट ऑफ इंसर्शन या पॉइंट ऑफ ओरिजिन, आप अगर उनमें से एक या दो भी लिख देंगे तो बेहतर है। ये आपको ज़्यादा इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ज़्यादा याद करें, और एट द टाइम आपको एक या दो याद हों। नर्व सप्लाई मस्कुलोक्यूटेनियस है, रूट वैल्यू C5 C6 है। इसका जो फंक्शन है अगेन उसी तरह से फोर आर्म पे फ्लेक्शन एल्बो जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन कराएगा। इंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर हमने ये तीन मसल्स पढ़े, बाइसेप्स ब्रेकियाई, कोरेकोब्रेकियालिस एंड द ब्रेकियालिस मसल। उसके बाद अब हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पढ़ेंगे। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक ही मसल आता है, ट्राइसेप ब्रेकियाई। ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल के तीन हेड्स होते हैं, एक लॉन्ग हेड होता है, एक मीडियल हेड होता है, और एक लेटरल हेड होता है। जो लॉन्ग हेड होता है वो हमारे पास ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द इंफ्राग्रीनाइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द थ्री हेड्स, ठीक है। लॉन्ग हेड है, नाम से हमने याद रख लिया। देन हमारे पास आ जाता है लेटरल हेड एंड द मीडियल हेड। जो लेटरल हेड होता है वो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस से, जबकि मीडियल हाफ ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द ट्राइंगुलर एरिया ऑन द लोअर हाफ ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। दोनों पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस ओरिजिनेट करते हैं। आपका जो
लेटरल हेड है वो थोड़ा ऊपर से ओरिजिनेट करता है, और जो आपका मीडियल हेड है वो आपका थोड़ा सा बिलो फ्रॉम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस और शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिनेट करता है। अगर हम इसकी इंसर्शन की बात करें तो ये इंसर्ट करता है ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलिकरेनिन प्रोसेस। इसका हमने पढ़ा था कि ओलिकरेनिन प्रोसेस की सुपीरियर सरफेस के पीछे जाकर ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल ओरिजिनेट किया हुआ था, और उससे पहले एक बरसा होता है। नर्व सप्लाई इसकी रेडियल है। अच्छा, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है ना, वो आर्म हो या फोर आर्म हो, उसको सारी को रेडियल नर्व सप्लाई करेगी। तो ये सारा रेडियल नर्व से सप्लाई किया जाएगा ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल, और इसकी रूट वैल्यू C6, C7, C8 है, और इसका फंक्शन जो है वो एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो जॉइंट है। आर्म हमने कर लिया, अब हम करेंगे फोर आर्म। आर्म में हमने एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर पढ़ा। एंटीरियर में 3 मसल्स पढ़े, बाइसेप ब्रेकियाई, कोरेकोब्रेकियालिस एंड द ब्रेकियालिस मसल। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में हमने एक ही मसल पढ़ा, ट्राइसेप ब्रेकियाई, जिसके 3 हेड थे, लेटरल हेड, मीडियल हेड एंड द आपका लार्जर हेड। उसके बाद हमारे पास आता है फोर आर्म कंपार्टमेंट। फोर आर्म कंपार्टमेंट में एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आएगा। ये हम एंटीरियर कंपार्टमेंट पढ़ें और एंटीरियर कंपार्टमेंट के सुपरफिशियल मसल्स पढ़ेंगे। इसके एंटीरियर कंपार्टमेंट के जो सुपरफिशियल मसल है उसमें हमारे पास प्रोनेटर टीरियस मसल आता है। ये मसल ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द इसके 2 हेड है, एक ह्यूमरल हेड है और दूसरा हमारे पास अल्नर हेड है। ये आपको यहाँ पे डायग्राम से में नज़र भी आ रहा है। जो ह्यूमरल हेड है वो ओरिजिनेट करेगा फ्रॉम द मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, जबकि जो अल्नर हेड है वो अराइज करता है फ्रॉम द मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। ये आपको यहाँ से कोरोनॉइड प्रोसेस का मीडियल बॉर्डर नज़र आ रहा है, यहाँ से आपका अल्नर हेड ऑफ द प्रोनेटर टीरियस मसल जो है वो ओरिजिनेट करेगा। उसके बाद ये मसल कहाँ पर जाकर इंसर्ट करेगा? ये मसल इंसर्ट करेगा ऑन द मिडल ऑफ लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस। ठीक है, इस मसल की जो नर्व सप्लाई है वो मीडियन नर्व है। इसकी जो रूट वैल्यू है वो C6 एंड C7 है। प्रोनेटर टीरियस से याद रखें कि इसका मसल का एक्शन क्या होगा, प्रोनेशन कराएगा एंड फ्लेक्शन ऑफ द फोर आर्म कराएगा। मैंने अभी बताया था कि जहाँ पे ये इंसर्ट करेगा मसल, इसकी पॉइंट ऑफ इंसर्शन जो है वो मूव करेगी टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो इस तरह से ये फ्लेक्शन कराएगा, और प्रोनेटर मीन्स प्रोनेशन कराएगा फोर आर्म की। नेक्स्ट इज फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस मसल जो है वो ओरिजिनेट करेगा फ्रॉम द मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। अच्छा, अब आपने इस तरह से याद रखना है कि हमारे पास जो है आपके जो भी फ्लेक्सर मसल्स होंगे वो आपके मीडियल एपिकंडाइल से ओरिजिनेट करें। हमने एक जब रेडियस पढ़ा था तो उसके लोअर एंड पे मीडियल एपिकंडाइल और लेटरल एपिकंडाइल के बारे में एक बात पढ़ी थी कि कॉमन ओरिजिन है फॉर द फ्लेक्सर मसल्स एंड द कॉमन ओरिजिन फॉर द एक्सटेंसर मसल। और इसको मैंने तब भी बताया था आप लोगों को कि इसको FM से याद रखें कि जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स होंगे वो ओरिजिनेट करेंगे फ्रॉम द मीडियल एपिकंडाइल, जबकि जो आपके एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल हैं वो आपके ओरिजिनेट करेंगे फ्रॉम द लेटरल एपिकंडाइल। तो जो आपके मीडियल एपिकंडाइल के ऊपर मीडियल आपका कॉमन ओरिजिन है फॉर द फ्लेक्सर मसल, वहाँ से ओरिजिनेट करेंगे आगे जितने भी आप फ्लेक्सर मसल्स पढ़ेंगे मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। इस तरह से आपको ये याद करना आसान हो जाएगा कि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के अंदर जितने मसल्स हैं ना वो सारे कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से ओरिजिनेट करेंगे, और वो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन आपका मीडियल एपिकंडाइल के ऊपर होता है। अच्छा जी, मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिनेट करेगा। अगर हम इसकी साइट ऑफ इंसर्शन देखें तो बेस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड एंड द थर्ड मेटाकार्पल बोन के ऊपर ये जाकर इंसर्ट करता है। इसकी अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें तो ये नर्व सप्लाई किया जाता है बाय द मीडियन नर्व। अब मीडियन नर्व जब हमने पढ़ी थी ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर तो हमने कहा था कि सारा जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है वो सप्लाई किया जाता है बाय द मीडियन नर्व एक्सेप्ट द 2 मसल्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफेंडस मसल पढ़ा था और इसी तरह से एक और मसल पढ़ा था। तो आपने फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के अंदर जितने भी मसल्स होंगे उन सबको सप्लाई करना है विद द मीडियन नर्व। 2 मसल्स के अलावा वो जब हम 2 मसल पढ़ेंगे तो वो मैं आपको बता दूंगी कि ये एक्सेप्शन है। अच्छा जी, मीडियन नर्व हो गई। उसके बाद इसकी रूट वैल्यू जो है वो C6 एंड C7 है, और इसका फंक्शन जो है वो क्या है, फ्लेक्शन कराना है एंड एडक्शन कराना है ऑफ द हैंड एट द रिस्ट जॉइंट। फिर अगेन इंसर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, क्योंकि इंसर्शन पॉइंट जो है वो आपको फंक्शन बताएगा, या आप फंक्शन से उसकी इंसर्शन याद कर लें। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस मसल जो है फ्लेक्शन कराएगा कार्पाई की एंड रेडियालिस की, ठीक है, रेडियल बोन की ऊपर की। तो फिर आपकी बेसिस ऑफ द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन्स।
पाल्मेरिस लॉन्गस मसल। लॉन्गस एंड ब्रेविस का मैं पहले बताई थी। लॉन्गस का मतलब होता है वो मसल जो बड़ा होता है और ब्रेविस का मसल वो मसल होता है जो छोटा होता है। पाल्मेरिस मीन पाल्मर साइड के ऊपर जाकर लगेगा। अच्छा जी, अब ये पाल्मेरिस लॉन्गस मसल वो मसल है जो आपका एपोन्यूरोसिस के थ्रू इंसर्ट करता है। एपोन्यूरोसिस मीन्स जिसकी टेंडनस जो इंसर्शन जो है वो एक्सपैंड की हुई होती है एपोन्यूरोसिस की फॉर्म में, ठीक है। जो हम मोस्टली देख कर आए थे, हमने क्या देखा था कि एक टेंडनस इंसर्शन होती है, एक मसल जो है वो एंड पे टेपर ऑफ कर जाता है और इस तरह से एक छोटी सी उसकी इंसर्शन साइट आ जाती है, जबकि पाल्मेरिस लॉन्गस मसल में हमारे पास एपोन्यूरोटिक इंसर्शन होती है। अगेन आपका पाल्मेरिस लॉन्गस मसल जो है वो ओरिजिनेट करेगा फ्रॉम द कॉमन फ्लेक्सर पॉइंट, ठीक है। कॉमन आपका जो पॉइंट होगा ऑन द मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, वहाँ से ये ओरिजिनेट करेगा और इसका इंसर्शन जो होगा वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर एंड पाल्मर एपोन्यूरोसिस के ऊपर जाकर ये इंसर्ट करेगा। इसकी नर्व सप्लाई अगेन आपके फ्रंट कंपार्टमेंट का मसल है तो मीडियन नर्व से सप्लाई की जाएगी। रूट वैल्यू C7 C8 है। इसका फंक्शन जो है वो फ्लेक्शन एट द रिस्ट जॉइंट है, पाल्मेरिस लॉन्गस मसल। नेक्स्ट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल। इसके हमारे पास अगेन उसी तरह से 2 हेड्स हैं, एक ह्यूमरो अल्नर हेड है और एक हमारे पास रेडियल हेड है। जो ह्यूमरो अल्नर हेड होगा वो ओरिजिनेट करेगा फ्रॉम द मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से एंड द मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना से। यहाँ से इसका ह्यूमरो अल्नर हेड ओरिजिनेट करेगा, जबकि इसका जो रेडियल हेड होगा वो ओरिजिनेट करेगा फ्रॉम द इंटीरियर ऑब्लीक लाइन ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस से। इस तरह से इसके 2 हेड हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल के। इसकी अगर हम इंसर्शन की बात करें तो इसकी इंसर्शन जो है, इसका जो टेंडन होता है ना वो मसल डिवाइड होता है इनटू द 4 टेंडन्स। ईच टेंडन डिवाइड्स इनटू 2 स्लिप्स। अपने एंड पर जाकर ये मसल 2 स्लिप्स में डिवाइड हो जाता है, which are inserted on the sides of the middle phalanx of 2nd to 5th digit. फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल का जो टेंडन होगा वो डिवाइड होगा इनटू द 4 टेंडन्स। ये 4 टेंडन्स अपने इंसर्शन पॉइंट के ऊपर 2 स्लिप्स में डिवाइड हो जाता है। ये 2 स्लिप्स आपकी आकर अटैच करती हैं इन द मिडल ऑन द साइड्स ऑफ द मिडल फेलिंग्स। ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, मिडल फेलिंग्स के बिल्कुल साइड्स के ऊपर, यानी लेटरल साइड्स के ऊपर। कौन कौन सी डिजिट्स की 2nd to 5th डिजिट की एंड पर आकर लगती हैं। इनकी नर्व सप्लाई अगेन उसी तरह से मीडियन नर्व होगी। इसको सप्लाई कौन कौन रूट वैल्यू जो होगी वो C7 C8 और T1 होगा। इसका जो फंक्शन है वो क्या है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्शन कराना है डिजिट्स की। Flexed middle phalanx of the finger and help in flexing the proximal phalanx and the wrist joint. Proximal phalanx, middle phalanx and wrist joint के ऊपर फ्लेक्शन कराना है। अब आप मल्टी जॉइंट मसल्स पढ़ कर आए होंगे कि कुछ ऐसे मसल्स होते हैं, बॉडी के इतने लंबे मसल्स होते हैं जो एक से ज़्यादा जॉइंट से पास कर रहे होते हैं। जो मल्टी जॉइंट मसल्स होते हैं उनकी एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए एट अ टाइम एक जॉइंट के ऊपर मोमेंट जो है वो होनी चाहिए, बाकी सब मसल्स के ऊपर जो है वो बाकी सब जॉइंट्स के ऊपर वो मसल नहीं होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये 3 जॉइंट्स के ऊपर मूवमेंट करा सकते हैं। आप एफिशिएंट मूवमेंट चाहते हो तो आपने क्या करना होता है, किसी एक जॉइंट के ऊपर उस टाइम जो है वो मूवमेंट करानी होती है, बाकी सब के ऊपर जो है वो लीस्ट मोबिलिटी होनी चाहिए, ये लीस्ट मूवमेंट होनी चाहिए ताकि आपकी उस जॉइंट के ऊपर या उस जॉइंट ऑफ कंसर्न के ऊपर ज़्यादा एफिशिएंट मूवमेंट हो सके। ये आप काइनी के अंदर पढ़ा होगे मल्टी जॉइंट मसल जो हैं किस तरह से वो एफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस यानी आपकी अल्नर साइड का मसल होगा। फ्लेक्सर है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट का है एंड कार्पाई मीन आपकी कार्पल बोन्स के ऊपर जाकर इंसर्ट करेगा। इसका जो ह्यूमरल हेड है वो अराइज करेगा फ्रॉम द मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। अल्नर हेड अगेन उसी तरह से अराइज करेगा फ्रॉम द मीडियल साइड ऑफ द ओलिक्रेनिन प्रोसेस एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अल्ना। इसके बाद ये जाकर इंसर्ट करता है टू द पिसिफॉर्म बोन और आपकी बेस ऑफ द 5th मेटाकार्पल बोन, जो आपकी आखिरी वाली डिजिट बोन है उसकी बेस के ऊपर, उसकी बेस के मेटाकार्पल बोन के ऊपर। इसकी जो नर्व सप्लाई है, क्योंकि अल्नर साइड का है तो अल्नर नर्व सप्लाई करेगी इसको। रूट वैल्यू C8 एंड T1 है। इसका फंक्शन जो है वो क्या होगी, फ्लेक्शन कराएगा एंड एडक्शन कराएगा हैंड की एट द रिस्ट जॉइंट।
ये थे हमारे पास सुपरफिशियल मसल्स ऑफ द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। अब हम पढ़ेंगे डीप मसल्स ऑफ द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। डीप मसल्स में हमारे पास 3 मसल्स आते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफेंडस, जबकि हमने फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल पढ़ा था इन द सुपरफिशियल कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। ये बात मैं सुपरफिशियल एंड प्रोफेंडस का बता चुकी थी। प्रोफेंडस मसल जो है वो डीप मसल होता है। आपने डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल का पढ़ा था कि उसका टेंडन जो है वो 4 टेंडन्स में डिवाइड होता है। उसकी इंसर्शन 4 टेंडन के थ्रू होती है और वो बेसिस ऑफ द मिडल फेलेंक्स के साइड्स पर जाकर इंसर्ट करता है। अब हम प्रोफेंडस का देख लेते हैं। प्रोफेंडस जब हम अल्ना पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि प्रोफेंडस की ब्रॉड ओरिजिनेशन थी, ज़्यादा एरिया से ओरिजिनेट करता है। अगेन इसमें से आप 1 या 2 भी अच्छे से कर लेंगे तो अच्छी बात है। इसकी कहाँ से ओरिजिनेशन होती है? अपर 3/4 ऑफ द एंटीरियर एंड मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द अल्ना, अपर 3/4 ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अल्ना, medial surface of the olecranon and coronoid process of the ulna, and the adjoining part of the anterior surface of the interosseous membrane। ये 4 पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन है जहाँ से आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफेंडस मसल ओरिजिनेट करता है। डीप मसल है, इसकी ब्रॉडर ओरिजिनेशन होगी। दोबारा बता रही हूँ, अपर 3/4 ऑफ द एंटीरियर एंड द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द अल्ना, अपर 3/4 ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अल्ना, medial surface of olecranon and coronoid process of the ulna, and the adjoining part of the anterior surface of interosseous membrane। interosseous membrane वो membrane थी जो आपकी medial और lateral bones या ulnar और radial bones के बीच में थी। अच्छा जी, अब इसकी अगेन इंसर्शन उसी तरह से होगी कि इसके मसल्स जो हैं वो इसका मसल जो है वो 4 टेंडन में डिवाइड होगा। 4 medial digits which enter the palm by passing deep to the flexor retinaculum in the ulnar bursa and digital synovial sheath। ठीक है, यानी ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम मैंने आपको बताया था कि ये आपके इंटीरियर साइड ऑफ द फोर आर्म के ऊपर एक बैंड सा होता है जो आपका एक कैनाल सा बनाता है। ठीक है, इसके अंदर से आपके सारे सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स पास कर रहे होते हैं। तो इस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप से गुजरता है, यानी डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पास करता है और इस तरह से ये पाम के अंदर एंटर हो जाता है। ऑपोजिट प्रॉक्सिमल फेलेंक्स ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग डिजिट द टेंडन परफोरेट्स द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। अब जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल है उसके टेंडन को परफोरेट करता हुआ ये पास करता है। ईच टेंडन इंसर्ट करता है ऑन द पाल्मर सरफेस ऑफ बेस ऑफ द डिस्टल फेलेंक्स। वो मिडल फेलिंक्स के ऊपर हुआ था और साइड्स के ऊपर उसकी इंसर्शन हुई थी, जबकि ये डिस्टल फेलिंक्स के बेस के पाल्मर सरफेस के ऊपर जाकर इंसर्ट करेगा। इसकी नर्व सप्लाई डुअल नर्व सप्लाई है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। इसका जो एक हेड होगा जो मीडियल साइड होगी वो सप्लाई की जाएगी बाय द अल्नर नर्व, और जो इसका दूसरा हाफ है लेटरल हाफ वो सप्लाई किया जाता है बाय द एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। रूट वैल्यू C8 एंड T1 है। इसका फंक्शन जो है वो क्या है कि फ्लेक्सर ऑफ डिजिटल फेलेंजेस आफ्टर द फ्लेक्सर डिजिटोरम हैज़ फ्लेक्स्ड द मिडल फेलेंक्स। यानी जब आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल ने मिडल फेलेंक्स को फ्लेक्स करा लिया होगा तो इसके बाद इसका जो फंक्शन है वो उसके बाद इसका फंक्शन है कि डिजिट्स की फ्लेक्शन कराना है। इसके अलावा इट ऑल्सो फ्लेक्सेस द अदर जॉइंट्स ऑफ द डिजिट्स, फिंगर्स एंड द रिस्ट। इट इज़ अ चीफ ग्रिपिंग मसल। इट एक्ट्स बेस्ट व्हेन द रिस्ट इज़ एक्सटेंडेड। अगेन आपकी मल्टी एक्सियल जॉइंट है तो इसकी एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए आपको एट अ टाइम एक जॉइंट के ऊपर उस मसल की मूवमेंट करानी है, और वो चीफ ग्रिपिंग मसल है और ये तब बेस्ट एक्ट करता है जब आपकी रिस्ट जॉइंट जो है वो एक्सटेंडेड पोजीशन के अंदर होगी। अगला मसल हमारे पास है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। फ्लेक्सर फ्लेक्शन कराएगा, पॉलिसिस मीन थंब की, लॉन्गस मीन सबसे बड़ा मसल है। कहाँ से ओरिजिनेट करता है? ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द अपर 3/4 ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ द रेडियस एंड द एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ठीक है, रेडियस आपके थंब साइड का है तो आपका रेडियल जो शाफ्ट होगी वहाँ से ओरिजिनेट करेगा।
इंसर्शन इसका पॉइंट क्या है कि टेंडन एंटर्स द पाम बाय पासिंग डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम एंड इंसर्टेड इनटू द पाल्मर सरफेस ऑफ द डिस्टल फेलिंक्स ऑफ द थंब। जो डिस्टल फेलिंक्स होगा उसकी पाल्मर सरफेस के ऊपर जाकर इंसर्ट करेगा। अगेन आपको मैंने बता दिया पॉलिसिस मीन थंब एंड लॉन्गस मीन सबसे लंबा मसल होगा। फंक्शन फ्लेक्शन कराना है। इसकी नर्व सप्लाई जो है वो हमारे पास कौन सी है, इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। अब ये वो दूसरा मसला है जो फ्लेक्सर आपके है तो इंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर, लेकिन सप्लाई नहीं किया जा रहा बाय द मीडियन नर्व। हमने अभी तक पढ़ा कि मीडियन नर्व से फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस का एक हेड सप्लाई नहीं किया जा रहा था बाय द मीडियन नर्व, और इसी तरह से फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल जो है वो सप्लाई नहीं किया जा रहा बाय द मीडियन नर्व। उसके अलावा हमने कहा था कि सारे जो इंटीरियर कंपार्टमेंट या फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स होंगे ऑफ द फोर आर्म, दे विल बी सप्लाइड विद द मीडियन नर्व। टू एक्सेप्शंस आर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड द हेड ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफेंडस। रूट वैल्यू C8T1 है। इसका फंक्शन जो है वो फ्लेक्शन ऑफ द डिस्टल फेलिंक्स ऑफ द थंब है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल जो है वो अगेन उसी तरह से हमारे पास सप्लाई किया जाता है। कहाँ से ओरिजिनेट करता है, फ्रॉम द इंटीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द अल्ना से ओरिजिनेट करता है। इसकी इंसर्शन जो है वो सुपरफिशियल फाइबर्स क्वाड्रेटस मसल है। ठीक है। इसके सुपरफिशियल फाइबर्स जो होंगे वो इंसर्ट करेंगे इनटू द लोअर 1/4 ऑफ द इंटीरियर सरफेस एंड द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस, और उसके जो डीप फाइबर्स होंगे वो इनटू द एरिया ट्राईएंगुलर एरिया अबव द अल्नर नोच। ठीक है। जो इसके ऊपर हमारे पास अल्नर नोच है उसके ऊपर जो ट्राईएंगुलर एरिया होगा, उस ट्राईएंगुलर एरिया के ऊपर हमारे पास जो आपके डीप फाइबर्स होंगे ऑफ द प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल वो इंसर्ट करेंगे। नर्व सप्लाई बाय द इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। रूट वैल्यू जो है वो C8 and T1 होगी। इसका एक्शन जो है वो सुपरफिशियल फाइबर्स प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म में इन्वॉल्व होंगे, जबकि डीप फाइबर्स जो हैं वो लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना को बाइंड करने में हेल्प करेंगे। अब हम पढ़ेंगे लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। इसके अंदर दो ही मसल आते हैं, ब्रेकियोरेडियालिस मसल आता है। ब्रेकियोरेडियालिस मसल जो है वो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द लेटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। लेटरल एपिकंडाइल के ऊपर रिज होती है, सुप्राकंडाइलर रिज, जिसको हम लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज बोलते हैं, वहाँ से ये ओरिजिनेट करता है। इसकी इंसर्शन जो है वो कहाँ पर होती है, एट द स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस। नर्व सप्लाई इसकी रेडियल नर्व होगी, क्योंकि अगेन आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के ऊपर जाकर ये मसल लगा हुआ है, तो पोस्टीरियर आपका आर्म हो या फोर आर्म हो, रेडियल नर्व सप्लाई कर रही थी। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास रेडियल नर्व के बाद रूट वैल्यू इसकी C5 से C8 तक और T1 तक आती है। इसका एक्शन क्या है कि फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो कराता है, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन ऑफ द रेडियल नर्व जॉइंट कराता है। इसके अलावा हमारे पास एक और मसल होता है जिसको हम एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस मसल बोलते हैं। ये भी आपका उसी तरह से उसके बिलो ब्रेकियोरेडियालिस से थोड़ा सा नीचे जो है सुप्राकंडाइलर रिज से शुरू होता है, ओरिजिनेट होता है, और ये इंसर्ट करता है टू द बेस ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल बोन ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। नर्व सप्लाई रेडियल नर्व सप्लाई है। रूट वैल्यू C6 C7 है। इसका फंक्शन एक्सटेंशन कराना है हैंड की एट द रिस्ट जॉइंट एंड एडक्शन कराना है ऑफ द हैंड एट द रिस्ट जॉइंट। अगला हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। इसको भी हम इसी तरह से डिवाइड करेंगे इनटू द सुपरफिशियल मसल एंड द डीप मसल्स। सुपरफिशियल मसल के अंदर हमारे पास आता है एनकॉनियस मसल। एनकॉनियस मसल जो है वो आपका लेटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस ओरिजिनेट करता है। ये आपको ग्रीन कलर में जो दिखाया गया ये एनकॉनियस मसल है। लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिनेट करता है और ये इंसर्ट करते हैं ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द ओलिक्रेनिन प्रोसेस ऑफ द अल्ना। अगेन पोस्टीरियर साइड का मसल है तो रेडियल नर्व से सप्लाई किया जाएगा, और इसका जो एक्शन है वो एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो जॉइंट है। अगला मसल है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस मसल। एक्सटेंसर मीन एक्सटेंशन कराएगा, कार्पाई मीन कार्पल बोन के ऊपर जाकर जो है वो इंसर्ट करेगा। रेडियालिस मीन आपके थंब साइड का है, ठीक है, या रेडियस बोन के साथ इसका ओरिजिनेशन कहीं जुड़ा हुआ। एंड ब्रेविस मीन छोटा मसल है। लेटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से ये ओरिजिनेट करता है।
पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल बोन के ऊपर जाकर अटैच करता है। इसकी रूट वैल्यू C7 एंड C8 है। इसके एक्शन की बात करें तो उसी तरह से एक्सटेंशन कराएगा और एबडक्शन कराएगा हैंड की एट द रिस्ट जॉइंट। एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल। एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिनेट करता है। ये बेसिस ऑफ द मिडल फेलेंजेस ऑफ सेकंड टू फिफ्थ डिजिट पर जाकर इंसर्ट करता है, और कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि ये आपके डिस्टल फेलिंग्स पर भी जाकर अटैच हुआ होता है। द डीप ब्रांचेस ऑफ द रेडियल नर्व से ये सप्लाई किया जाता है। इसकी रूट वैल्यू C7 एंड C8 है। इसका फंक्शन जो है वो क्या है, एक्सटेंड कराना है फिंगर्स ऑफ द हैंड को। एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी लेटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से ओरिजिनेट करेगा। ये एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ द लिटिल फिंगर के ऊपर जाकर इंसर्ट करेगा। इसकी नर्व सप्लाई जो है वो डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व है। रूट वैल्यू C7 एंड C8 है। इसका एक्शन जो है वो एक्सटेंशन कराना है मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ द लिटिल फिंगर। डिजिटी मिनिमी से याद रखें कि ये लिटिल फिंगर के साथ एसोसिएटेड है। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारस मसल। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारस मसल अगेन उसी तरह से आपके लेटरल एपिकंडाइल से ओरिजिनेट करेगा और ये बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन के ऊपर जाकर इंसर्ट करेगा। इसकी नर्व सप्लाई जो है वो डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। ये जब हम रेडियल नर्व पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेडियल नर्व अपने पाथवे में कौन कौन सी ब्रांचेस देती है। रूट वैल्यू जो है वो C7 एंड C8 है। इसका जो एक्शन होता है वो एक्सटेंशन है एंड एडक्शन है ऑफ द हैंड एट द रिस्ट जॉइंट। अब हम पढ़ेंगे डीप मसल्स ऑफ द बैक ऑफ द फोर आर्म। इसके अंदर सबसे पहले हम सुपिनेटर मसल पढ़ेंगे। नाम से पता चल रहा है कि ये क्या कराएगा, सुपिनेशन कराएगा फोर आर्म की। इसकी ओरिजिनेशन जो है वो लेटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस एंड द एनुलर लिगामेंट ऑफ द सुपीरियर रेडियोलर जॉइंट, सुपिनेटर क्रस्ट ऑफ द अल्ना एंड द डिप्रेशन इंटीरियर टू इट। ये जब हमने अल्ना पढ़ी थी तो हमने यहाँ से पढ़ा था, उसमें अटैचमेंट पढ़ी थी कि सुपिनेटर मसल यहाँ से ओरिजिनेट करता है। लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस 4 पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन है इसकी। उसके बाद ये इंसर्ट करता है टू द नेक एंड द होल ऑफ द शाफ्ट ऑफ अपर 1/3 ऑफ द रेडियस। इस तरह से आपको ये मसल फाइबर्स ट्विस्ट होते नज़र आ रहे हैं। ये डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व से सप्लाई किया जाता है। रूट वैल्यू C5 C6 है। इसका एक्शन सुपिनेशन ऑफ द फोर आर्म व्हेन द एल्बो इज एक्सटेंडेड। एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस जो है वो हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट करेगा, फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस एंड द अल्ना, और ये इंसर्ट करेगा टू द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। इसकी नर्व सप्लाई डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व है। इसकी रूट वैल्यू C7 एंड C8 है और इसका फंक्शन जो है वो एबडक्शन है एंड एक्सटेंशन है ऑफ द थंब। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, पिछला था एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस जो है ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ रेडियस से ओरिजिनेट करता है और ये जाकर इंसर्ट करता है टू द बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द थंब। इसकी नर्व सप्लाई जो है वो की जाती है बाय द डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। रूट वैल्यू C7 एंड C8 है। इसका फंक्शन जो है वो एक्सटेंशन ऑफ द मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ द थंब। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, पिछला हमने पढ़ा था ब्रेविस और हमने एबडक्टर भी पढ़ा है, एबडक्टर पॉलिसिस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और अब एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द अल्ना से ओरिजिनेट कर रहा है। वो आपका ओरिजिनेट कर रहा था फ्रॉम द रेडियस। लॉन्गस अल्ना से ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द थंब से पे जाकर इंसर्ट करेगा। रूट वैल्यू जो है वो C7 एंड C8 है। नर्व सप्लाई इसकी डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व है। यहाँ पे अभी तक हमने जितने भी पढ़े वो डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व है। इसका फंक्शन जो है वो एक्सटेंशन कराना है डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द थंब की। उसका फंक्शन था मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट की एक्सटेंशन कराना है। इसका है डिस्टल फेलिंग्स की एक्सटेंशन कराना। नेक्स्ट इज एक्सटेंसर इंडाइसिस। इसकी ओरिजिनेशन जो है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना से ओरिजिनेट करता है। इंसर्शन इसकी एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ इंडेक्स फिंगर है।
यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्सटेंसर एक्सपेंशन बोलते हैं। उस एक्सटेंसर एक्सपेंशन के ऊपर जाकर आपका एक्सटेंसर इंडाइसिस मसल इंसर्ट करता है। इसकी नर्व सप्लाई डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व है, रूट वैल्यू C7 एंड C8 है। और इसका फंक्शन जो होगा, क्योंकि इंडेक्स फिंगर के साथ एसोसिएटेड है और एक्सटेंसर मसल है, तो एक्सटेंशन कराना है एट द मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ द इंडेक्स फिंगर। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मसल्स पढ़े ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म कंपार्टमेंट, एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। जो बात आपको नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।